हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अतुल क्रिएटिव। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने फिर से पहले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डालिए और उस पर अगली हेडिंग डालिए, द्रव्य का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने द्रव्य का जो वर्गीकरण किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि द्रव्य होते हैं दो तरीके के। ठीक है, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ठीक है, यानी कि द्रव्य दो तरीके का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। उसके बाद में शुद्ध पदार्थ भी दो तरीके के, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। और मिश्रण भी दो तरीके के, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारे द्रव्य का वर्गीकरण। यानी कि द्रव्य को हमने बांटा दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। फिर शुद्ध पदार्थों को फिर से दो भागों में, तत्व और यौगिक, और मिश्रण को भी दो भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो आइए अब इन सारी की सारी चीजों को समझते हैं कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों, शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का दूसरा कोई कण या दूसरे तरीके का कोई भी पदार्थ नहीं होता है, वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी चीनी। ठीक है, तो चीनी जो है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला होता है। तो चीनी केवल और केवल इससे ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा चीनी में और कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे आप शुद्ध पदार्थ की? वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, शुद्ध पदार्थ दो तरीके के हो गए। कौन सा? तत्व और यौगिक। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे तत्व के बारे में कि तत्व क्या होता है। तो इसकी परिभाषा भी शुद्ध पदार्थों से मिलती जुलती ही है। क्या? कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि तत्व में सिर्फ एक ही तरीके का परमाणु होगा, किसी दूसरे तरीके का कोई परमाणु नहीं होगा। तो परिभाषा आपको क्या लिखनी है तत्व की? वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी तत्व की परिभाषा। उसके बाद में दोस्तों फिर अगला आता है हमारा यौगिक। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है? तो दोस्तों, यौगिक होता है वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दोनों परमाणु अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यौगिक की परिभाषा क्या लिखनी है आपको? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं के आपस में रासायनिक संयोग से मिलकर बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब यौगिक का भी एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए यही है, ये जो चीनी है ये यौगिक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बन के 12 परमाणु हैं, C12 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के 22 परमाणु हैं, H22 लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन के 11 परमाणु हैं, O11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीन अलग अलग तरीके के परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इन तीनों के आपस में रासायनिक संयोग से मिलकर क्या बन रही है? चीनी। ठीक है, तो चीनी क्या हो गई? हमारी
यौगिक। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, वे पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में रासायनिक संयोग से मिलकर बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे मिश्रण की। ठीक है, शुद्ध पदार्थ पढ़ लिया, तत्व पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिश्रण की कि मिश्रण क्या होता है। तो दोस्तों मिश्रण आप सभी जानते हैं कि जब हम दोनों चीजों को आपस में मिला देते हैं तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि दो ही हो, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मिश्रण की डेफिनेशन में आपको एक सिंपल सी बात लिखनी है, क्या कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये होगी आपकी मिश्रण की परिभाषा। उसके बाद में फिर मिश्रण दो तरीके का होता है। कौन सा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने एक गिलास लिया और इसमें पानी भरा, दूसरा गिलास लिया और इसमें भी पानी भरा। ठीक है, इसमें हमने एक चम्मच चीनी डाली और उसे चम्मच से तब तक हिलाया जब तक कि चीनी पूरे तरीके से घुल ना जाए। ठीक है, दूसरे में हमने रेत डाला और इसे भी अच्छे तरीके से घुमा दिया। ठीक है, रेत को मिलाने की अच्छे तरीके से हमने कोशिश कर ली, लेकिन बाद में होता क्या है कि रेत जो है वो इसकी तली में बैठ जाता है थोड़ी देर बाद जब हम इसे हिलाना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन चीनी वाले कप में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऊपर से नीचे तक एक जैसी ही संरचना रहती है। ठीक है, तो देखिए चीनी वाले गिलास में क्या था कि इसकी चाहे हम इस वाले भाग की संरचना देखें चाहे इस वाले भाग की संरचना देखें, ये दोनों एक जैसी ही होती है। ठीक है, और इसीलिए ये कहलाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, आप इसे देखिए, इसमें ऊपर वाले भाग की संरचना अलग है क्योंकि वहां पर पानी पानी है, और नीचे वाले भाग की संरचना अलग होगी क्योंकि यहाँ पर रेत भी है। तो इसके अलग अलग भागों की संरचना कैसी होगी? अलग अलग। तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण की। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की संरचना एक समान होती है समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप इसी एग्जांपल को देख लीजिए, इसका आप कोई भी हिस्सा ले लीजिए, इसकी सभी की संरचना एक समान होगी। ठीक है, यानी कि समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या हो गई? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की संरचना एक समान होती है समांगी मिश्रण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जल में घुली हुई चीनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों विषमांगी मिश्रण की परिभाषा की। तो विषमांगी मिश्रण की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? वह मिश्रण जिसके अलग अलग भागों की संरचना अलग अलग होती है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल में मैंने आपको बताया ऊपर वाले भाग की संरचना अलग है और नीचे वाले भाग की संरचना अलग है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है? वह मिश्रण जिसके अलग अलग भागों की संरचना अलग अलग होती है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पानी तथा रेत का मिश्रण। ठीक है, ये विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों द्रव्य का वर्गीकरण और उससे संबंधित सारी की सारी परिभाषाएं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा।